ब्रह्मचर्य में ऐसी स्मृति होती है कि जैसे अपने डायलिसिस होता है तेरे दिन तो, और दवाइयां बहुत खानी पड़ती है, तो उससे कुछ विक्षेप पड़ा है। नहीं तो अगर हम 35 वर्ष कभी कोई महात्मा ने एक शब्द बोला तो आज भी हमारे सामने वो ऐसे ही रखा है। ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य, इतनी स्मृति है कि जिस श्लोक को एक बार पढ़ लो वो श्लोक बैठ जाएगा दिमाग, क्योंकि स्मृति उसमें पावर है। चलनी लेके जाओ, बड़ी दुधारू गैया है, बाद में कई ग्राम पीने को मिलेगा आपको? बस। अब आप कहते हो कि 20 साल से गाय दूध रहा हूं लेकिन 5 बूंद भी पीने को नहीं मिला। भैया देखो, कहीं चलनी तो ले लिए हो, दूध की धार जा रही हो, सब बाहर गिर। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने, अपना ही पल्ले। क्योंकि ये बात लाखों लोग सुनेंगे, लगेगा 20 साल भजन करने पर इसको, तो हम तुम्हारी कैसे बात मान लें, जब उसी मार्ग में हम भी तो चल रहे हैं, उसी मार्ग में ये भी तो सब चल रहे हैं। अगर आनंद नहीं तो इनके पास दुल्हन नहीं है, इनके पास वो सुविधा नहीं जिसकी में तुम मनोरंजन कर रहे हो, ये कैसे जी रहे हैं? अगर हम सबको भगवान कृपा करके अपने भजन में आनंद ना देते तो कैसे चल जाते इस मार्ग में? भजन के साथ त्रुटि, गाय बढ़िया है, दूध बढ़िया है, और तुम्हारी जो त्रुटि है दूहने की, वो पात्र सही नहीं है, इसलिए टिक नहीं पा रहा है। सच्ची मानना, सच्ची मानना। जैसे बमन को तुम्हें कहा जाए, हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो तो आप नहीं खाओगे, ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादिक के भोग सब मलवत, बमनवत, विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है, जो श्री कृष्ण चरणों का विश्वास मान लो, विश्वास मान लो। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चली जाती हैं। हृदय की बात कहता हूं, ये सब विकारों से ग्रसित हृदय रहा है और है, शुरू से देखा है, विकारों को देखा है, उनकी प्रबल शक्ति को देखा है, और श्री कृष्ण कृपा को देखा है। विश्वास कर लीजिए, मतलब इसके आगे हम आपको नहीं बोल सकते, बस इतना जरूर है कि आप विश्वास कर लीजिए, विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। बहुत सूक्ष्म बात है ये, आप देख लीजिए। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा, ये अनुभूत विषय है। उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 स्फुरना फिर शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। स्वयं मन निर्विकार और शांत हो जाएगा, केवल तुम किसी क्रिया का आश्रय मत देना। यही गलती होती है, यहीं से हम भगवत प्राप्ति के मार्ग को बाधित किए बैठे हैं। देख लीजिए, यही हम बाधित किए हुए बैठे हैं। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है कि इस हृदय में, इसी हृदय में, इसी जन्म में देखा है। इसीलिए कहता हूं बिल्कुल निश्चिंत रहना, आज भी तुम्हारा हर मैसेज डिलीट हो रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, और जब वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है, सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है, ये सुख लेने की चीज है। सच्ची मान लेना, श्री कृष्ण कृपा, बस मुंह बंद हो जाता है, उसके आगे कुछ बोलने की सामने। ये तुम्हें इसलिए दिला रहा हूं विश्वास कि ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ सबको नचाते हैं, सबको जलाते हैं, लेकिन कृपा एक ऐसी शीतलता जो जागृत हो जाती है। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो, बुझे बल्ब की तरह हो, किसी काम के नहीं। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो, ये तुम्हें सोचते रहना है। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। दृष्टि भी सावधान रखो, चित्तवृत्ति भी सावधान रखो। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा, फिर भजन नहीं बन पाएगा। सावधान रहिए, धैर्यपूर्वक चलो, सब ब्रह्मचर्य का पालन करो, भजन परायण रहो। संयम नियम ही हमारा धन है। जैसे आपको किसी ने गाली दी,
आप चुपचाप सह गए तो अपना समय बचा लिया। आगे तो आप द्वेष नहीं बढ़ाए, आपका हृदय थोड़ी देर जलेगा पर वो शांत हो जाएगा। पर वो शांत नहीं हुआ। जो कर्म उसने गाली देने का किया है उसको अवश्य दंड मिलेगा। जो दंडधारी है, प्रभु है, उसे अवश्य दंड देंगे। हम तो बच गए ना। अब अगर हम गाली देते हैं, उससे लड़ते हैं, उसका बुरा मनाते हैं तो हमारा नया कर्म बन गया ना। अब इसका भी हमारे में हिसाब होगा, इसलिए सावधान रहे। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। जो साधक 6 बजे तक सुबह सोता है ब्रह्मचारी रह सकता है? बिल्कुल नहीं। ये सब व्यर्थ की बात है। निश्चित वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जो साधक है 2 बजे और 3 बजे के बीच में हर साधक को उठ जाना चाहिए। ज्यादा भाई तुम बहुत रात्रि में विलंब से सोते हो तो 4 बजे तक उठे। अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, साधु अपने शरीर को थकाता नहीं है तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता पक्का। और वो शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने। वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। मोक्ष ये ब्रह्मचर्य प्रदान करता है, ये मुक्ति दाता है। वीर्य बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। सावधान। सुंदर परस्पर शरीर देखकर एक आकर्षण होता है, बस केवल आकर्षण है, कुछ नहीं। अच्छा, आपके शरीर में क्या है? 9 द्वार हैं इस देही में। अगर अभी खखार के थूका जाए तो देखने लायक, छिड़का जाए, सो के उठते हो आंखों में कीचड़, कान की सफाई करवाओ, गंदगी, और नीचे तो गंदगी के ही द्वार है। कौन सा भैया सूत्र विचार करके देखो कैसा हम फंस रहे हैं, कैसी हम मलिनता में फंस रहे हैं। विचार करके शौच का द्वार, लघुशंका का द्वार। कहां तुम सुख ढूंढ रहे हो? कहां ढूंढ रहे हो? अरे पागल, उसमें सुख है। मल और मूत्र के ही तो द्वार हैं जहां छू जाने पर हाथ हमको पवित्र करना पड़ेगा। क्या है? दुर्गंध युक्त, चाहे जितना सुगंधित पेय पियो, भोजन पाओ, 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल बन जाएगा। एक मल का द्वार है, चाहे जितना सुंदर जूस और दूध पियो, एक मूत्र बन जाएगा। दोनों के द्वार हैं, मल और मूत्र। आज से अपने इस दगाबाज मन की सलाह को मारना सीखो, महात्मा बन जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा है।